हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश हनीसकल बुक में चैप्टर नंबर 9 में जो पोयम दी है व्हाट इफ वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो गया तो मतलब यहाँ पे एक पोयम में एक बच्ची है और वो सोच रही है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इस तरीके से उसके दिमाग में कुछ कुछ विचार आ रहे हैं। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं और देखते हैं उसके दिमाग में क्या व्हाट इफ्स आ रहे हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर। क्या कभी ऐसा समय आता है कि जब आपका दिमाग जो है वो डर से जो भर जाता है और बहुत ही आपके दिमाग को डर लगने लगता है, आप मन ही मन में घबराने लगते हैं किसी चीज से। हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन टू मी और द पीपल अराउंड मी। क्या कभी आप भी ऐसा सोचते हो कि अगर आपके साथ या आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ कुछ डेंजरस चीज हो गई तो क्या होगा। और व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कभी आपने ऐसा सोचा है क्या कि अगर क्या होगा कि दुनिया जो है वो सूरज के चारों ओर, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना जो है स्टॉप कर दे तो क्या होगा। एंड व्हाट इफ़ द सन डजंट राइज इन द मॉर्निंग। और क्या होगा अगर सूरज जो है वो सुबह उगे ही नहीं, उदय ही ना हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं और जानते हैं। Here is a poem which talks about some more such what ifs। तो यहाँ एक पोयम है जो कि ऐसे और बहुत सारे what ifs के बारे में बताती है कि अगर ऐसे ऐसे कुछ विचार हैं जो कि एक बच्चे के मन में आ रहे हैं और हो सकता है कि आपके मन में भी इनमें से कुछ विचार जो हैं वो कभी ना कभी आए हों। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इतने सारे what ifs में से आपके दिमाग में कौन सा what if आया है। Last night when I lay thinking here some what if scrolls inside my ear। इस कहानी में बच्चों जो एक बच्ची है वो कह रही है कि पिछली रात जब मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी तभी कुछ what ifs थे जो कि मेरे कान में चोरी से चुपके से घुस गए। what ifs का मतलब बच्चों मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी कि कई तरीके के कुछ विचार जो कि मतलब ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो तरीके वाले जो विचार होते हैं ना वो। तो ये बच्ची जो है कह रही है कि जब मैं लास्ट नाइट अपने बेड पे लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी तब कुछ what ifs जो है वो मेरे दिमाग में चोरी से घुस गए। एंड फ्रेंड्स एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग। और वो जितने what ifs हैं वो सारे के सारे मेरे कान में रात भर पार्टी करते रहे, शोर मचाते रहे और मुझे सोने नहीं दिया, मतलब मुझे परेशान करते रहे। एंड सेंग देयर सेम what if सॉन्ग। और वो जो what if सॉन्ग जो उनका होता है वो ही पुराना गाना गाने लग गए। मतलब कई बार होता है ना हमारे दिमाग में नींद नहीं आती और हम लोग लेटे होते हैं बेड पर और नींद आने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें नींद आ जाए और तभी हमारे दिमाग में कुछ विचार आने लगते हैं, व्हाट इफ टाइप के विचार आने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। और फिर वो जो उनका सॉन्ग होता है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, मतलब आप एक विचार से दूसरे विचार पर जंप करते चले जाते हो और बार बार सोचते हो ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और वो ज़्यादातर जो व्हाट इफ्स होते हैं वो बेमतलब के होते हैं और समटाइम्स ये जो व्हाट इफ्स होते हैं ये हमारे किसी फियर को भी दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं उस बच्ची के कान में जो what if था वो क्या गाना गा रहा था, मतलब क्या क्या what ifs जो हैं उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। What if I am dumped in school। पहला what if जो उसके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या होगा अगर मैं स्कूल में डम हो जाऊं, यानी कि स्कूल में मैं चुप हो जाऊं, एकदम मूर्ख बन जाऊं तो क्या होगा। फिर वो सोचती है कि what if they have closed the swimming pool। और क्या होगा अगर वो लोग स्विमिंग पूल को बंद कर दे, स्विमिंग पूल ही ना खुले तो। what if I get beat up। और क्या होगा अगर मेरी पिटाई हो जाए तो। इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए उसके दिमाग में आ रहे हैं। what if there is a poison in my cup। और क्या होगा अगर मेरे चाय के कप में पॉइजन हो, यानी कि जहर हो तो। और what if I start to cry। और क्या होगा अगर मैं रोने लग जाऊं तो। what if I get sick and die। और क्या होगा अगर मैं सिक हो जाऊं यानी बीमार हो जाऊं और मर जाऊं उसके बाद तो क्या होगा। what if I flunk that test। और क्या होगा अगर मैं उस टेस्ट में जो कि टेस्ट होने वाला है उसमें फ्लंक हो जाऊं यानी कि फेल हो जाऊं तो क्या होगा। what if green hair grows on my chest। और क्या होगा अगर मेरे चेस्ट पर ग्रीन कलर के बाल जो है वो उग आए।
व्हाट इफ़ नोबडी लाइक्स मी, और क्या होगा अगर कोई मुझे लाइक ही ना करे, पसंद ही ना करे तो क्या होगा। व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, और अगर क्या होगा जब मेरे ऊपर एक लाइट जो है, बिजली जो है आसमान में कड़कती है वो गिर जाए तो। व्हाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, और क्या होगा अगर मैं बड़ी ही ना हो पाऊँ, लंबी ही ना हो पाऊँ तो। व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, और क्या होगा अगर मेरा सर जो है वो छोटा होता चला जाए तो। व्हाट इफ़ द फिश वॉन्ट बाइट, और क्या होगा अगर जो फिशेज हैं वो काट ही ना पाए, बाइट ना कर पाए तो क्या होगा। तो देखिए कितने सारे तरीके के फालतू के विचार जो है उस बच्ची के मन में आ रहे हैं। इनमें से यहाँ पे कुछ विचार हैं जो कि उसके डर को भी दिखा रहे हैं, और कुछ हैं जो कि बेमतलब के विचार हैं, सोने से पहले रात में बच्चे के कान में गूंज रहे हैं, उसके दिमाग में गूंज रहे हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कुछ व्हाट इफ्स हैं, चलिए वो भी पढ़ते हैं। व्हाट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट, क्या होगा अगर मेरी पतंग को हवा का झोंका जो है वो आकर के टीयर कर दे, यानी कि फाड़ दे तो। और व्हाट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर, और क्या होगा अगर वो लोग लड़ाई शुरू कर दें, यानी कि देश के बीच में युद्ध शुरू हो जाए तो। व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड और क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए तो। देखिए किस तरीके के विचार हैं जो उस बच्चे के दिमाग में बार बार आ रहे हैं रात में। व्हाट इफ़ द बस इज़ लेट, और क्या होगा अगर बस जो है वो लेट हो जाए और मैं टाइम पे ना पहुंच पाऊँ तो। व्हाट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, और क्या होगा अगर मेरे दांत जो हैं वो सीधे सीधे ना उगे, यानी कि टेढ़े मेढ़े हो जाएं, आगे पीछे हो जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, और अगर क्या होगा कि मेरी पैंट जो है वो फट जाए। व्हाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, और क्या होगा अगर मैं कभी कुछ डांस जो है वो सीख ही ना पाऊँ तो। देखिए यहाँ पे इतने सारे अलग अलग तरीके के व्हाट इफ्स हैं जो कि उस बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं। इनमें से कुछ व्हाट इफ्स हैं जो कि उसके फियर को भी दिखा रहे हैं, और कुछ व्हाट इफ्स हैं जो कि काफ़ी सेंसलेस से भी हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम्स व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और वो बच्ची कह रही है कि जब भी दिन होता है तो ये जो सारी बातें हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं, मतलब मेरे दिमाग में जो व्हाट इफ्स हैं वो सारे गायब हो जाते हैं, और जैसे ही रात का टाइम आता है, सोने का टाइम आता है, तो ये जो व्हाट इफ्स हैं वो दोबारा से दिमाग में विचार आ जाते हैं। तो इस तरीके की ये पोएम थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी कि किस तरीके के व्हाट इफ्स हैं जो कि एक बच्ची के मन में आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा समटाइम्स जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके के व्हाट इफ्स आपके दिमाग में भी आते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से व्हाट इफ्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल साथ में ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।